अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम टू बी एक्स वाई प्लेन a small trolley A is moving along the straight line parallel to y axis। ठीक है, एक ट्रॉली है यहाँ पर, ये A जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी √3 -1 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अभी के लिए अपन कुछ v बोल देते हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो कि √3 -1 मीटर पर सेकेंड है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन OA मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, OA लाइन जो 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, अ बॉल इज थ्रोन अलोंग द सरफेस फ्रॉम द ऑरिजिन O ऑरिजिन से एक बॉल को अलोंग द सरफेस फेंका जा रहा है। इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 5 विद द एक्स एक्सिस एंड इट हिट्स द ट्रॉली। मतलब ये ट्रॉली जब आगे जा रहा है थोड़ी देर में यहाँ पर, लेट इट बी, तो ये बॉल जो फेंका गया है ये यहाँ से जा करके ऐसा ट्रॉली को कहीं पर हिट करता है। अच्छा, बॉल की वेलोसिटी अभी अपन कुछ u मान लेते हैं, जिस स्पीड से बॉल फेंका गया होगा, और ये बदलेगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो u स्पीड से बॉल फेंका गया एट एन एंगल फाई, ये अपने पास दिया हुआ है। ठीक, अब क्या निकालना है? द मोशन ऑफ बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ट्रॉली, ट्रॉली के फ्रेम से बॉल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। ठीक है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में यानी ए के रिस्पेक्ट में जो बॉल का वेलोसिटी है उसका एंगल निकालना है विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, और फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस इफ फाई इज इक्वल टू 4 थीटा बाई 3। फाई दिया 4 थीटा बाई 3, तो पहले थीटा निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद फाई अगर 4 थीटा बाई 3 है तो स्पीड ऑफ बॉल निकालना। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशंस क्या क्या लिख सकते हैं। ट्रॉली जो वाई एक्सिस में मूव किया, तो ट्रॉली पहले से उसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट था, कितना था? तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस d है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो था पहले से d/√2 था, और एक्स कोऑर्डिनेट भी ऑब्वियसली d/√2 होगा। तो ट्रॉली वाई में, अच्छा ये वाला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ही x, y बोल देते हैं। तो ट्रॉली जो y में मूव किया दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ y माइनस d/√2, एंड y माइनस d/√2 इज v इंटू टी। v अपने पास अगर पुट करना हो तो वो √3 -1 मीटर पर सेकेंड पुट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया एक इक्वेशन। ओके, अब बॉल का इक्वेशन। तो बॉल का जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज u cos फाई, और y कंपोनेंट जो दैट इज u sin फाई। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं x में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज d/√2 इज इक्वल टू u cos फाई इंटू टी, सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू u sin फाई इंटू टी। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है मोशन ऑफ बॉल यानी वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। अपने को निकालना यह है कि दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, उसका एंगल कितना बन रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली निकालना, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? तो दिस इज u cos फाई आई कैप प्लस u sin फाई j कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दिस इज v j कैप। तो यहाँ से अपने पास वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली जो आ गया दैट इज u cos फाई आई कैप प्लस u sin फाई माइनस v j कैप। अच्छा, u cos फाई, अब यहाँ से u cos फाई निकालना है और u sin फाई माइनस v निकालना है। तो u sin फाई माइनस v अगर हम देखें तो 1 और 3 से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 और 3 से आ जाएगा
अगर 3 में से 1 को माइनस कर दें तो हो जाएगा फ्रॉम 1 and 3, यहाँ से हो जाएगा u sin phi माइनस v इज d/√2 या d/√2 इज u sin phi माइनस v इंटू टी। और अपने को जब tan थीटा बोल रहा है निकालने के लिए ना, तो अपने पास हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू u sin phi माइनस v बाई u cos phi। और अगर यहाँ देखें तो 3 और इसको मान लेते हैं, बोल देते हैं 4, तो सॉरी 2 और 4 से u sin phi माइनस v अपॉन u cos phi वो 1 आ जाएगा। तो दिस इज 1, यानी यहाँ से थीटा, जो थीटा हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, थीटा इज 45 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट भी कोई बोल सकता था अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, उसका एक्स कंपोनेंट, सॉरी उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बॉल को देखें तो बॉल को ट्रॉली से कोलाइड करना है, तो हो ना हो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में बॉल जो है वो इसी पाथ पर चलना चाहिए, इस पाथ पर। तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल वेलोसिटी का वैसे ही 45 डिग्री दिख ही रहा है। डायरेक्ट इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं था। ठीक है। हालांकि जो दूसरा वाला पार्ट है उसके लिए इक्वेशंस लिखना ही पड़ता। क्या दूसरा पार्ट है? फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस इफ फाई इज इक्वल टू 4 थीटा बाई 3। तो यहाँ पर दिया है सेकेंड पार्ट के लिए फाई इज इक्वल टू 4 थीटा बाई 3 विच इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। और फाई 60 डिग्री हुआ तो अपने पास इक्वेशंस जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा? तो पहला इक्वेशन बनेगा y माइनस d/√2 इज v इंटू टी। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, और v को भी यहाँ पर लिख ही लेते हैं √3 माइनस 1 इंटू टी, क्योंकि अब अपने को u का वैल्यू ही निकालना है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरा इक्वेशन अपने पास d/√2 इज इक्वल टू u cos phi यानी cos 60। तो यानी यहाँ से हो गया u/2 इंटू टी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन फाई इंटू टी। तो y इज इक्वल टू यू साइन फाई साइन 60, यानी दिस इज √3/2u इंटू टी। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अच्छा, 2 और 3 से u निकालना है, तो 2 और 3 से y माइनस d/√2 पहले डायरेक्टली निकल जाएगा। y माइनस d/√2 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 इंटू यू टी। और फिर इसको अपन अगर 1 के साथ पकड़ लें तो y माइनस d/√2 इसमें भी, y माइनस d/√2 इसमें भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 इंटू यू टी। तो यहाँ से अपने पास u आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, जो अपने पास पूछा गया था। ठीक है, सिंपल इसमें बस एक एक करके स्टेप्स फॉलो करना था कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे। और जहाँ भी कोलिजन हो रहा है तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन उसका जो भी दो पार्टिकल्स होंगे उनका कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।